इमोशनली इंटेलिजेंट बने। चार्ल्स आर स्विंडल ने कहा है, आपकी जिंदगी का 10% हिस्सा वो है जो आपके साथ हो रहा है और 90% हिस्सा वो है जो आप इस सिचुएशन को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आप भी बिना सोचे समझे रिएक्ट करने, जरूरत से ज्यादा नाराज होने और दूसरों से जलने, बहुत जल्दी भड़क जाने के लिए खुद को दोषी मानते हैं? अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देना आपके सफल जिंदगी जीने के मौके को बर्बाद कर सकता है। यह बहुत आसानी से आपकी सफलता और आपकी असफलता के बीच का अंतर साबित हो सकता है। हम अपने आसपास बहुत से इमोशनली वीक लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। बहुत से ऐसे लोग जो बस बेवजह बहस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स जो सड़कों पर अपने बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो गुस्से में आकर अपने बॉस को बुरा भला कहते हुए उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या कहें कि भावनात्मक समझदारी का सफल और संतुलित जीवन के लिए होना बहुत जरूरी है। एक बेहतर लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स और वर्किंग पार्टनर बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह आपके हर रिश्ते की नींव है, चाहे सफल करियर की बात करें या शादी की या फिर परिवार और बिजनेस पार्टनरशिप की। ये सभी रिश्ते एक गलत इमोशनल डिसीजन से बर्बाद हो सकते हैं। उसे एक मोमेंट को इमोशनल मैडनेस या भावनात्मक पागलपन भी कहते हैं, जो आपके सभी रिश्तों को खराब कर सकता है। सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रैम्जे की तरह दूसरों पर हंसना बहुत आसान है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने किचन में चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको दूसरों को दुखी करने से बचना चाहिए। दूसरों को डराना, उन्हें परेशान करना आपकी सफल जिंदगी में रुकावट डाल सकता है, और ऐसा करने के लिए बार बार आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। और अगर किसी पर नाराज होना या गुस्सा निकालना आपके काम के लिए बहुत जरूरी भी है, तब भी ऐसा करते समय ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखें ताकि आप बिना सोचे समझे कोई गलत व्यवहार ना कर बैठें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए, शर्मिंदा होते हुए जिंदगी बितानी पड़ सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरिए से देखने की काबिलियत रखते हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और आप में अपनी जिंदगी को लेकर एक अच्छी समझ है। ऐसे लोग अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत जल्दी नहीं खोते हैं। ये लाइफ उनकी तरफ जो भी उछाल दे, जैसी भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए, उससे लड़ने को, उसका सामना करने को वो हमेशा तैयार रहते हैं। अब खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है? रिएक्ट करने से पहले सोचें। किसी भी तरह की सिचुएशन सामने आने पर, कोई भी बात सामने आने पर तुरंत रिएक्ट करना अवॉइड करें, क्योंकि बाद में आपको पछतावा हो सकता है। यहां पर आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको यह समझना होगा कि उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप नाराज हैं, दुखी हैं या आप जेलस हो रहे हैं। जब भी इस तरह का मौका आपके सामने आए, कुछ भी बोलने या कुछ भी करने से पहले खुद को थोड़ा वक्त दें। कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोश रहें। अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं। लोग अक्सर बहुत शांति और सुकून महसूस करते हैं जब वो बैठे हुए होते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप कुछ कहेंगे, तो उनसे वक्त मांगें। उनसे कहें कि आपको कुछ टाइम दें, आप इस बारे में सोचना चाहते हैं। थकान और जरूरत से ज्यादा तनाव आपको इमोशनली रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब भी कोई कठिन काम करना हो तो कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें और दूसरे दिन उस पर काम करें। अगर आपको एक डिफिकल्ट ईमेल किसी को लिखना है, तो सबसे बेहतर है कि आप 24 घंटे के लिए इंतजार करें, क्योंकि आपको शब्दों का एक जाल बुनने में वक्त लगेगा। इस तरह से आपको समय मिलेगा ताकि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें और इसे दोबारा जांच भी सकें। सेंसिटिविटी बनाए रखें। सबसे बड़ी काबिलियत है यह समझना कि दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरे आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस दुनिया के जो बेस्ट बॉसेस होते हैं, उनमें यह स्किल होती है और उन्हें अपनी इस काबिलियत, अपने इस बिहेवियर से प्यार होता है। आप अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। एम्पैथी या यूं कहें कि सहानुभूति की बात की जाए तो यहां पर दूसरों को समझने के लिए खुद ठहरने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको उन्हें समझकर, उनके हिसाब से जागरूक होकर कदम आगे उठाने की जरूरत है।
दूसरों को अपना पूरा वक्त और उन पर पूरा ध्यान देने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। दूसरों को समझने के लिए उनसे पूछना पड़ता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो अपने आसपास की चीजों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, अपने आसपास अपने नजदीकी लोगों को नजरअंदाज ना करें। जो आपके पास हैं उनकी अहमियत समझें, उन्हें बहुत मामूली ना समझें। खुद को इतना व्यस्त न बनाएं कि आपके पास अपने बच्चे, अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करने का भी वक्त ना हो।